नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम एंगल्स। और आज की जो कहानी है, जो क्राइम स्टोरी है, ये जो घटना है, वारदात है, ये झारखंड के खूंटी जिले से संबंधित है। और यहाँ पर 5 लड़कियों का अपहरण किया गया नदी पार करते समय, और फिर उनको जंगल में ले जाकर के एक पहाड़ी पर 18 लड़कों ने 3 लड़कियों से उनमें से गैंगरेप किया। पूरी रात उनके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उसमें से 2 लड़कियां किसी तरीके से छूट करके वापस घर चली गईं। उसके बाद वो अपने परिजनों को जानकारी देती हैं। रात में ही उस पहाड़ी पर परिजन पहुंचते हैं, तब जाकर के किसी तरह उन लड़कियों को छुड़ाया जाता है। 18 लड़के, 3 लड़कियां, पहाड़ी पर पूरी रात गैंगरेप। सोचिए उस रात को कितनी दर्द भरी इंतहा और कितने दर्द से उन 3 नाबालिग लड़कियों को गुजरना पड़ा होगा, जो रात के सुनसान इलाके में एक पहाड़ी पर 18 लड़कों से घिरी हुई होती हैं। मतलब 3 लड़कियां और 18 लड़के, और बारी बारी से तीनों लड़कियों के साथ वो सब 18 लड़के गैंगरेप करते हैं। बहुत सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत दरअसल जो है वो झारखंड के खूंटी जिले में एक गांव पड़ता है, और वहां पर एक कार्यक्रम है लोटा पानी। अपने यहाँ उत्तर भारत में सगाई समारोह जैसे होता है, वैसे झारखंड में लोटा पानी का एक कार्यक्रम था। और उसी कार्यक्रम में ये सभी लड़कियां, जो 5 लड़कियां हैं, ये अपने परिजनों के साथ जो है लोटा पानी के समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। और उसी कार्यक्रम में वो सभी 18 लड़के जो है वो भी शामिल होने आए थे। और पूरे दिन ये कार्यक्रम चलता है। उसके बाद जो है जब कार्यक्रम समापन की ओर होता है, रात के 10 बज जाते हैं, तो वो 5 लड़कियां अपने जो है वो घर जाने की कोशिश करती हैं। और रात के करीब 10 बज रहे होते हैं, और वो पांचों लड़कियां जो है उसके बाद घर चलने की तैयारी करती हैं। तो वो जब लड़कियां घर के लिए अपने निकल रही होती हैं, तो काफी दूर तक वहां जो लोटा पानी सगाई समारोह था वहां से चल करके आती हैं। तो उन लड़कियों को अपने घर जाने में रास्ते में एक नदी पड़ती है, उस नदी को क्रॉस करना था, नदी को पार करना था। नदी पार करके उनको उस तरफ जाना था अपने घर तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो जब नदी पार करने वाली होती हैं, नदी के पास पहुंचती हैं, तभी क्या होता है कि पांचों लड़कियां जब जा रही होती हैं, तो अचानक से वहां पर उनका पीछा करते करते 18 लड़के जो है वहां पर आ जाते हैं। और उन 18 जो लड़के थे, वो उसमें से सभी पांचों लड़कियों को घेर लेते हैं, और कुछ गलत करने के इरादे से उनके साथ जो है वहां पर गंदी हरकत करने के इरादे से आ धमकते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उनको एक पहाड़ी की तरफ, वहीं जंगल में एक पहाड़ी थी नदी के पास, पहाड़ी पर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लड़कियों में से जो 5 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की सबसे बड़ी थी, और वो हिम्मत दिखाते हुए कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी बाकी सहेलियों को, बाकी बहनों को जो है वो बचा ले आरोपियों के चंगुल से, दबंगों के चंगुल से। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। वो अपने आप को तो बचा लेती है, लेकिन बाकी को नहीं बचा पाती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सबसे बड़ी लड़की होती है, वो उसको, जो लड़के पकड़ के ले जा रहे होते हैं, उसके हाथ में काट लेती है, और उसके बाद वो वहां से भाग खड़ी होती है। तो जब 5 लड़कियां थी, वो सबसे बड़ी वाली जो है एक आरोपी के हाथ में काटती है, और उसके बाद वो भाग खड़ी होती है। तो उसको ये चीजें करते हुए देख करके एक और लड़की के अंदर साहस पैदा होता है कि वो भी इन आरोपियों के चंगुल से बच सकती है, भाग सकती है। तो दूसरी लड़की ने भी वही तरीका अपनाया। आरोपी के हाथ में, जो उसको पकड़ के पहाड़ी पर ले जा रहे थे गलत काम करने के इरादे से, दूसरी लड़की ने भी एक आरोपी के हाथ में काट लिया, तो वो भी भाग गई। तो कुल मिलाकर के 2 लड़कियां आरोपियों के चंगुल से बच गईं, और उसके बाद बची 3 लड़कियां। अब उन 3 लड़कियों को वो 18 लड़के नदी के पास एक सुनसान इलाके में पहाड़ी पड़ती है, वहां पर ले जाकर के चले गए। अब उसके बाद क्या होता है कि वो जो 2 लड़कियां होती हैं, वो भाग के तुरंत जो है अपने घर पहुंचती हैं, और परिजनों को पूरी बात बताती हैं, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को पूरी बात बताती हैं कि वो घर जा रही थी, घर के लिए आ रही थी, और नदी पार करने वाली थी। तभी अचानक से जो है 18 लड़के आ गए और उनको चारों तरफ से घेर लिया। किसी तरीके से जान बचाकर के वो 2 तो जो है अपने घर आ सके हैं। लेकिन अभी बाकी की जो बची हुई 3 लड़कियां हैं, उन 3 लड़कियों को वो लोग पहाड़ी पर ले गए हैं, और उनके साथ वहां पर बहुत गलत काम हो रहा है। तो फिर उसके बाद जब काफी देर बाद वो लोग ढूंढते ढूंढते, परिजन जो है वहां पर पहुंचते, उनको पता चलता है। तो जब बहुत सारे गांव वाले लोगों की आहट वो लोग सुनते हैं,
तो उनको एहसास होता है कि जो लड़कियां शायद भाग के गई हैं उन्होंने दूसरे लोगों को जा करके इस घटना के बारे में बता दिया है। तो उसके बाद बाकी के जो वहां पे 18 लड़के होते हैं वो वारदात की जो जगह होती घटना स्थल वहां से भाग जाते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन तब तक उन 3 लड़कियों के साथ वो दरिंदगी कर चुके थे और इन 3 लड़कियों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सोचिए 3 नाबालिग लड़कियां और 18 लड़के, और एक सुनसान रात में पहाड़ी पर उनके साथ बारी बारी से गैंगरेप होता है। ये अपने आप में वारदात और घटना सुन करके ही शरीर में शिहरन पैदा हो जाती है कि कैसे उन 3 लड़कियों ने उन 18 लड़कों की दरिंदगी का सामना किया होगा, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। फिर खैर वहां से परिजनों के साथ वो लड़कियां जो है अपने घर आती हैं और अपने घर आकर के फिर इसको जो है पुलिस में मुकदमा केस जो है वो दर्ज कराया जाता है। पुलिस इस केस को बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि 3 आदिवासी लड़कियां और 18 लड़के जिन्होंने इस गैंगरेप की भयानक वारदात को अंजाम दिया, तो पुलिस हरकत में आती है और तुरंत छापेमारी शुरू करती है। और उसके बाद पुलिस ने जो है आनन फानन में बहुत त्वरित एक्शन लेते हुए लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेज दिया। उनका बयान दर्ज हुआ और इसमें केस दर्ज हुआ, और केस दर्ज होने के बाद पुलिस सभी बाकी जितने भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लेती है। सारे 18 आरोपियों को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। फिर उसके बाद पुलिस उनसे उस वारदात के बारे में पूछती, क्योंकि सबसे हैरान और चौंकाने वाली बात यह है कि जो जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया है वो लड़के भी नाबालिग थे, और जो पीड़ित लड़कियों की उम्र है उसमें से वो 10 साल की, 13 साल की, 15 साल की और 16 साल के आसपास की लड़कियां थीं। जो सबसे बड़ी लड़की थी वो 16 साल की थी। और उसके अलावा लड़कों की जो उम्र है, लड़कों की उम्र 12 साल से उम्र जो है वो 17 साल के बीच की है। सबसे छोटा लड़का 12 साल का था और सबसे बड़ा लड़का जो है वो 17 साल का था। तो पुलिस ने सारे 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने जो दरिंदगी की उस घटना के बारे में उनसे पूछा गया कि तुम लोग इतने छोटे हो और तुम लोगों के दिमाग में इस तरीके के काम करने की, इस तरीके की हरकत करने की सोच कहाँ से पैदा हुई। तब उन्होंने बताया कि वो मोबाइल पर अक्सर जो है वो उस तरीके के वीडियो देखा करते थे, और जो वीडियो में उनको दिखाई देता था, जिस तरीके की वो चीजें देखते थे, उसी तरीके का काम करने की उनके अंदर इच्छा पैदा होती थी। उसी तरीके का जैसा वो वीडियो में देखते थे वैसा ही काम वो दूसरी लड़कियों के साथ करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जब वहां पर लोटा पानी सगाई समारोह में उन लड़कियों को देखा तो उनके अंदर भी इच्छा जाहिर हुई उन लड़कियों को देख करके कि वो भी इस तरीके का काम करेंगे। फिर उसके बाद पुलिस ने वहां पर पुष्टि की कि तुम में से कितने लड़कों ने जो है इन लड़कियों के साथ जो है इस तरीके की गंदी हरकत की है। तो बताते हैं कि उसमें से सब लड़कों ने बहुत बेबाकी से, एक जैसे जो समझदार होता है अपराधी या फिर जो शातिर तरीके से होता है, वो कहीं ना कहीं पुलिस को घुमाता है और पुलिस को अलग थ्योरी बताता है ताकि वो किसी न किसी तरीके से बच जाए। लेकिन उन लड़कों ने बड़ी बेबाकी से पुलिस वालों के सामने ही सब ने बता दिया, हाँ मैंने भी किया, हाँ मैंने भी किया, हाँ मैंने भी किया। तो पुलिस वालों को भी इतना अचरज में पड़ गए कि लड़कों को जरा सा भी पछतावा नहीं, या जरा सा भी उनको इस बात का एहसास नहीं कि उनको इस जुर्म की कितनी जो है बड़ी सजा मिल सकती है। वो इस तरीके से बता रहे थे जैसे कोई बहुत सामान्य घटना हो या फिर उन्होंने कोई बहुत बड़ा वीरता का काम किया हो। तो फिलहाल पुलिस वाले उन लड़कों को जो है, क्योंकि सारे लड़के उसमें नाबालिग हैं, तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा गया है, और उनके ऊपर जो धाराएं दर्ज की गई हैं भारतीय न्याय संहिता की, उसमें बीएनएस की जो धारा है वो 126(2), 115(2), 109, 127(2), 70(2), 4/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला जो है इनको दर्ज किया गया है। उसके अलावा वहां पर खूंटी जो जिला है वहां पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से पीड़ित जो लड़कियां हैं इनकी मदद के लिए, इनको हर्जाने मदद के लिए इनको 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है, ताकि परिवार जो है किसी न किसी तरीके से इनको आगे की जो इंसाफ पाने की लड़ाई है वो चलती रहे, इनको किसी तरह की परेशानी समस्या न हो। तो इन सब के अलावा फिर लड़के और खुलासा करते हैं कि दरअसल जब वहां पे गांव में कार्यक्रम समारोह चल रहा था तो उस समारोह में ये लड़के भी थे, और अक्सर जो है शादी समारोह में महिलाएं और लड़कियां लड़के सब लोग डांस करते हैं, खुशी का मौका होता है। तो जब लड़कियां सगाई समारोह में डांस कर रही थी तो ये लड़के भी उन्हीं लड़कियों के साथ वहां पर डांस कर रहे थे।
उस डांस में शामिल थे, सगाई समारोह में साथ साथ रहे, लड़कियों को देख भी रहे थे, तब वहां पर किसी ने जो है गौर नहीं किया कि लड़के ऐसी हरकत कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन जो है बहुत सारे लोग, खुशी का मौका होता है तो कोई जान ही नहीं पाता है कि लड़की की तरफ से हैं या लड़के की तरफ से हैं। सब लोग जो है एक तरह से एक साथ डांस करते हैं, तो वहां पर कोई उनको जो है जान नहीं पाया। तो इन सब चीजों के बारे में पुलिस को उन लोगों ने बताया है। फिलहाल पीड़ित को इस मामले में जो है मेडिकल कराने के लिए भेज दिया गया है और इन लड़कों के ऊपर जो है मुकदमा केस दर्ज किया गया है। इन सब ने जो है अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, इन्होंने जो जुर्म किया है उसको भी कबूल कर लिया है, और जिस तरीके से इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है इसका इकरारनामा भी, कबूलनामा भी कर लिया है। अब इसमें पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक अब इन लड़कों का परीक्षण होगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये जो लड़के हैं ये अपराध के बारे में कितनी समझ रखते हैं। डीजीपी का वहां के ये भी कहना है कि इसमें से जो है जो 17 साल का है अगर उसको देखा जाएगा, क्योंकि जो संविधान है उसके मुताबिक 18 साल से नीचे की उम्र के लड़कों को नाबालिग माना जाता है और उनको उसी हिसाब से सजा दी जाती है। लेकिन जो पुलिस का कहना है उसमें ये कहना है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, और जो 16 साल से ऊपर का लड़का है जिसकी उम्र 17 साल है उसको बालिग समझ करके उसको जो है वयस्कों की तरीके या बड़े लोगों की तरीके सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि इस मामले में जो है कड़ा, इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। फिलहाल आरोपियों ने जो खुलासा किया है कि उन्होंने ब्लू फिल्में, अश्लील क्लिप और इस तरीके की वीडियो देख करके घटना को अंजाम दिया है, तो इस कहानी से कहीं ना कहीं ये संदेश मिलता है कि जब बच्चे घर में, जब उनके पास मोबाइल होता है तो जो बड़े होते हैं, अभिभावक होते हैं, परिजन होते हैं, तो उनको अपने बच्चों की निगरानी भी करनी चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके का मटेरियल देख रहे हैं। बच्चों को इस तरीके से खुले पानी के तरीके नहीं छोड़ सकते हैं कि उनकी मर्जी जिधर हो उधर बह जाए। तो अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, पहली बात तो जो कोशिश करें कि जो माइनर हैं, नाबालिग बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल ना पहुंचने पाए। अगर मोबाइल उनके पास जाता भी है तो उनकी मॉनिटरिंग की जाए कि किस तरीके का वो चीजें यूट्यूब पर देख रहे हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी एक लूप होल नजर आता है कि परिजनों ने रात में 10 बज चुका था और नदी पार करके घर पहुंचना था। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन और परिस्थिति में आखिर परिजन किस तरीके थे कि उन्होंने अपनी बच्चियों को रात के 10 बजे अंधेरे में, सर्दियों का सीजन, ठंडियों का, और उन्होंने किस तरीके से फैसला ले लिया कि 5 नाबालिग लड़कियां जो 12 से 13, 14, 15, 16 साल की हैं वो घर अकेले कैसे चली जा रही। तो इसमें किसी परिजन को, रिश्तेदार को साथ होना चाहिए था ताकि बच्चियों को सुरक्षित वो अपने घर पहुंच सकती थी। तो फिलहाल तमाम तरह की चीजें हैं। अब वो सभी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जांच हो रही, मेडिकल कराया जा रहा है बच्चियों का, और फिलहाल कानून के मुताबिक इनको सजा मिलेगी। लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं सबक देती है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल हो तो मॉनिटरिंग करना जरूरी है, वो क्या देख रहे हैं। और लड़कियों को अगर दूर जाना है तो उनको जो है सुरक्षित पहुंचाना चाहिए था। लड़कियों को इस तरीके रात के अंधेरे में खुला नहीं, उनको इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इस स्टोरी और कहानी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपराधियों ने, बच्चों ने, लड़कों ने जिस तरीके से जघन्य वारदात को अंजाम दिया है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।